चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल बैडनेस। और हालैंड ने कहा है बार्सिलोना के लिए, जब उनसे पूछा गया कि बार्सिलोना, तो हालैंड ने कहा नो मनी बारसा, नो मनी। और उसके बाद हंसती है। यार ये सिचुएशन है एंड वी आर फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग। प्लेयर्स को पता है, क्लब्स को पता है, सबको पता है ये बात, और हर कोई उसका फायदा उठा रहा है। कुछ प्लेयर्स मजाक भी उड़ा रहे हैं। हो सकता है उन्होंने मजाक में ही कहा हो हालैंड ने, बट वी वर ड्रीमिंग ऑफ साइनिंग हालैंड, राइट? याद है आपको? वी वर ड्रीमिंग ऑफ साइनिंग हालैंड। वी हैड एब्सोल्युटली, वी स्टिल डोंट हैव एनी मनी, बट वी वर ड्रीमिंग ऑफ साइनिंग हालैंड। वो याद होगा आपको, वो सारा सागा चला था। और तब निगोशिएशन हुई होंगी, और जो बारसा ने ऑफर किया होगा वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं होगा सिटी से। तो ऑब्वियसली भाई कोई बात नहीं यार, पूरे हालात हैं, लेकिन वी विल कम्पीट। अब इन हालात में भी ला लीगा जीते, स्पेनिश सुपर कप जीते। आई थिंक हमारी टीम, बारसा की टीम नेक्स्ट सीजन पिछली टीम से बेहतर होगी। आई एम पॉजिटिव कि बारसा अगर एक राइट बैक और एक सेंटर बैक साइन करती है तो वी विल कम्पीट इन यूरोप ऑल्सो। ऑब्वियसली विनिंग बहुत फार फेच आइडिया है। सिटी की जो टीम है वो सुपर टीम है, ठीक है? वो तो आप कह सकते हैं, वो तो हम 5 साल से कह रहे हैं। एवरी टाइम दे गो इनटू द चैंपियंस लीग दे आर फेवरेट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बारसा आपको compete करती हुई नहीं दिखेगी। बारसा को compete करती हुई दिखेगी, इस सारे मसलों के बावजूद भी। तो ये तो हालैंड का एक कमेंट था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। यार बारसा के बड़े मसले हैं, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। वो आर्दा गुलर, इनियागो मार्टिनेज, सारी न्यूज़ पुरानी हो गई है। सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि नोबडी वांट्स टू फकिंग लीव बार्सिलोना, राइट? आंसू फाटी, आई वांट टू स्टे। फेरन टोरेस, आई वांट टू स्टे। रिपोर्ट्स आती है चावी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते, आई वांट टू स्टे। ठीक है, एरी गार्सिया, नहीं मिनट्स मिलेंगे, आई वांट टू स्टे। कैसी, आई वांट टू स्टे। भाई हैव सम, आई नो यू आर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, यू हैव एवरी राइट टू स्टे। लेकिन यार मोटिवेशन होती है, आप अपने यंग हो, आप करियर के, मतलब आपका स्टार्ट हो रहा है या फिर आपका डीप डाइव भी कर सकता है करियर, अगर आप सही डिसीजन नहीं लोगे। हैव सम करेज। अगर एक मैनेजर नहीं आपको रखना चाहता, व्हाई यू वांट टू स्टे? आई मुझे आज तक ये इस तरह के प्लेयर्स की समझ नहीं लगी कि अगर एक मैनेजर नहीं आपको रखना चाहता ना, तो तब तो आपको नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपको मिनट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? ही विल मेक श्योर कि आपने, आपका जो डिसीजन था वो गलत था, ठीक है? तो I don't understand. Like nobody wants to leave. Eric Garcia does not want to leave. I have nothing to say, भाई। I don't know how Barcelona, क्या कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, या तो यही प्लेयर्स के साथ हम नेक्स्ट सीजन जाएंगे। आई हैव नो आइडिया भाई। लेट्स सी, अभी ट्रांसफर विंडो काफी पड़ी है। लेट्स वेट एंड सी, बट नो बडी फकिंग वॉन्ट्स टू लीव राइट नाउ एफसी बार्सिलोना। आई डोंट नो भाई। और इसी चीज का फायदा, प्लेयर छोड़ना नहीं चाहते, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, बाय करने में इशू हो रहा है, सेल करने में इशू हो रहा है, ऊपर से प्लेयर्स के नखरे खत्म नहीं हो रहे। खैर, ये तो एक अलग डिस्कशन है। अब आते हैं एक बड़ी ब्लॉकबस्टर न्यूज़ के ऊपर। नासिर अल खलीफी ने एक इंटरव्यू दिया। ऑब्वियसली लूचो टू पीएसजी, हियर वी गो हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, और 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है उनका। मतलब यार क्या है, पीएसजी भी ना बारसा के, मतलब मेसी की खातिर 2 साल देखना पड़ा, अब 1 साल और देखना पड़ेगा। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मतलब 1 साल, आई होप के 2 साल कंप्लीट करें, होप सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन आपको पता है एक ही चीज़ है, लीग वन के अंदर आप जाते हैं, आप जो मर्जी, सारे जितने भी मैनेजर्स थे पिछले, वो सारे समझ लें 99% जो है वो लीग वन का टाइटल जो है, लीग का टाइटल जो है वो जीते थे। लेकिन उसके बावजूद उनको सैक कर दिया गया था, बिकॉज द अल्टीमेट थिंग, जो चैंपियंस लीग के फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचे थे टोखल, उनको भी सैक कर दिया गया था। तो द अल्टीमेट प्राइज और अल्टीमेट थिंग इज चैंपियंस लीग। अगर आप चैंपियंस लीग नहीं जीतते तो आप फारग हैं, आप चाहे जो मर्जी हैं, बिकॉज कुछ भी काउंट नहीं होता। ये रियलिटी है। ये मैं मेसी के केस में भी कहता था, और मैं अब लूचो के केस में भी यही कहता हूँ। आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट। आई थिंक लूचो इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट मैनेजर। जो उन्होंने स्पेन के साथ, बासा के साथ जो उन्होंने किया, वो तो मतलब अभी गोल्डन वर्ड्स के अंदर लिखा जाता है। लेकिन जो उन्होंने स्पेन के साथ किया वो भी बहुत अंडररेटेड रह गया। आई थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब, जो यूएफए नेशंस लीग जीती है। तो लूचो टू पीएसजी, लेट्स सी व्हाट ही डज, बट पीएसजी ने ना बारसा फैंस को सुकून से जीने नहीं देना। बेस्ट विशेस टू लूचो यार, ही इज अ वेरी गुड मैनेजर। लेकिन मेन चीज ये है कि भाई आपने पावर ही ना दी मैनेजर को, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला।
लूचो को पावर दें। लूचो के पास अल्टीमेट पावर होनी चाहिए। ही इज द बॉस एंड ही शुड बी द बॉस इन ट्रू मीनिंग, राइट? वरना आप कुछ भी नहीं अचीव कर पाएंगे। पीएसजी का सबसे बड़ा मसला ही यही है। ये बहुत दफा मैं पॉइंट आउट कर चुका हूँ। कितने मैनेजर्स आप चेंज करेंगे? ठीक है, ये तो तुक्के पे चल रहा है कि भाई ठीक है, एक इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, तुक्के पे एक कोई चैंपियंस लीग आप जीत भी जाएंगे, लेकिन आप बड़ा क्लब कभी नहीं बनेगा। बड़ा क्लब मतलब है कि जो तू 3 चैंपियंस लीग जीते, 5 चैंपियंस लीग जीते, ठीक है, वो आप नहीं बनेंगे जब तक आप मैनेजर को पूरी पावर नहीं देंगे और उसके अंदर ट्रस्ट शो नहीं करेंगे और एक प्रोजेक्ट लेके चलें जिसके अंदर मैनेजर को ट्रस्ट करें, राइट? और उसको उसके मतलब के प्लेयर्स लाने दें। अब ये तो हो गई, उन्होंने वो नासिर खलीफे ने उनको तो अनाउंस कर दिया, लेकिन एम्बाप्पे को जो है वो का कार्ड डाला उन्होंने। और मतलब इट्स टू लेट मेरे हिसाब से। भाई आपको वो प्लेयर रुक रोक उन्होंने ये कहा कि भाई इट्स या तो आप एक्सटेंड करें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आपको जाना पड़ेगा। यू कांट गो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड कांट गो फॉर फ्री। बड़ी बात है, बड़ी पिछली दफा भी तो यही हो रहा था। देखो, मैं हमेशा ये बात कहता था पीएसजी फैंस को भी और पीएसजी के ओवरऑल सेटअप को भी, कभी भी कोई पॉजिटिव नहीं निकल सकता जब आप पॉलिटिकल प्रेशर डाल के, पैसों का प्रेशर डाल के, सारी चीजें करके एक उस प्लेयर को रखना चाहो जो कि कभी भी रुकना नहीं चाहता था। इससे कभी कोई पॉजिटिव नहीं निकलता। ये हमेशा मेरी बात याद रखिएगा। और ये जो सारा जो मामला बिगड़ा है, ये इसी वजह से। इसमें सबसे पहले गलती पीएसजी की है, खलीफी की है, एम्बाप्पे की नहीं है। वो रुकना ही नहीं चाहता था। आपने पॉलिटिकल प्रेशर डाल के, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप, प्रेसिडेंट इन्वॉल्व करके आपने कैसे प्लेयर को रोका जिसकी ड्रीम हमेशा से रियल मैड्रिड के लिए ही खेलना थी, ठीक है? और आप ड्रीम रियल मैड्रिड ना भी हो, ठीक है, लेट्स फॉर से, लेकिन एक यंग प्लेयर की ड्रीम जो होती है वो सारी जिंदगी लीग वन में खेलना थोड़ी होती है, ठीक है? आप तो अपने मुंह से ये भी नहीं कह पा रहे कि पीएसजी इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स। आप ये कह रहे हो कि पीएसजी फ्रांस का सबसे बड़ा क्लब है। तो आपको खुद भी रियलिटी का पता है, वो भी आप कॉन्फिडेंटली से नहीं कह पा रहे। तो आप कैसे कन्विंस करोगे? वो हमेशा से जाना चाहता था भाई बड़े प्लेयर्स को, एम्बाप्पे के लेवल के प्लेयर्स को ला लीगा और प्रीमियर लीग में खेलना है। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, सिटी, राइट नाउ चेल्सी, ये क्लब्स हैं जिनके लिए आपको जाके खेलना है। किसी ना किसी पॉइंट पे आपको अपने आप को एसोसिएट करना है, इफ यू हैव टू बिकम अ लेजेंड। और उसकी डायरेक्शन में हमेशा से एम्बाप्पे जाना चाहते थे। आपने उसको फोर्सफुली रोका। उसका कभी भी रिजल्ट अच्छा निकलने वाला नहीं था। ये 2+1 जो होती है ना बड़े प्लेयर के लिए, इट्स एब्सोल्युटली पैथेटिक डील। उसकी, क्योंकि गुंडोगन के केस के अंदर तो ठीक है ना 2+1, बिकॉज वो 34 के ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। तो ये दोनों प्लेयर को भी फेवर करता है और जो है क्लब को भी फेवर करता है। 2+1 का यही है, साल बाद रोले शुरू हो गए। देखो, अब पीएसजी बिल्कुल अपने, फाइनली वो ठीक कह रहे हैं बात, लेकिन भाई आपका अपना किया धरा है ये सारा, ठीक है? अब तो सीधी सी बात है भाई, वी विल बी देयर नो मैटर व्हाट। अब रियल मैड्रिड के ऊपर है भाई। उन्होंने तो, पीएसजी ने तो कह दिया, और पीएसजी विल मेक श्योर कि रियल मैड्रिड ओवरपे करे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एम्बापे जैसे प्लेयर के लिए ओवरपे करना नहीं है एक्चुअली। अगर आप 50 मिलियन ज्यादा भी उसका दे दोगे ना, तो ही इज अ जनरेशनल प्लेयर। और ही इज करंटली, हालैंड और एम्बाप्पे का ही आ रहा है, चल रहा है ना, ऑब्वियसली और भी बहुत से अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन जो मेसी और रोनाल्डो, वो हालैंड और एम्बाप्पे ही अभी तक तो यही लग रहा है। तो अगर आप ओवरपे कर भी देते हो तो यू विल गेट 30-50 प्लस गोल्स असिस्ट पर सीजन, विच इज एब्सोल्युटली ह्यूज। और वो यंग है, वो आराम से 10 साल दे सकते हैं रियल मैड्रिड को। तो कोई कोई टेंशन वाली बात ही नहीं ओवरपे करने। लेकिन अब क्या रियल मैड्रिड करेगी? रियल मैड्रिड की अब की तरफ जो है वो सारी सिचुएशन है, और सब एम्बाप्पे भी उधर देख रहे होंगे और पीएसजी वाले भी उधर देख रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने तो क्लियर कर दिया भाई हम फ्री में नहीं भेजेंगे। इतना ओपनली आके क्लियर कर दिया कि हम जो है वो फ्री में नहीं भेजेंगे। आपको अब जाना है या कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करें। और मुझे नहीं लगता कि किलियन एम्बाप्पे अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने वाले हैं। और अगर वो रुकते हैं, रियल मैड्रिड से उनकी नेगोशिएट हो गया मैं फ्री में आऊंगा, तो फिर आप इमेजिन करें कि पीएसजी अल्ट्रास क्या करेंगे एम्बाप्पे के साथ। एंड आई विल बी, एंड वी विल बी, मी मेसी फैंस, बारसा फैंस विल बी देयर नो मैटर व्हाट, टू विटनेस दैट। तो
लेट्स सी भाई कि क्या होता है। मुझे तो लग रहा है कि एम्बाप्पे विल लीव दिस समर और आई थिंक अगर एम्बाप्पे जाते हैं तो आई थिंक इट काइंड ऑफ ये अच्छा भी होगा लूचो के लिए। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ क्योंकि वो जो एक होता है ना गैलेक्टिकोस का प्रेशर वो खत्म हो जाए। ही कैन फाइनली बिल्ड अ टीम। आपको पता है कि किस तरह उन्होंने स्पेन के साथ काम किया बिकॉज़ ही नीड्स टू बी इन कंट्रोल राइट? और एम्बाप्पे अगर को रोकेंगे, अगर वो रुकते हैं तो आप इमेजिन करेंगे फिर क्या-क्या ऑफर करना पड़ेगा एम्बाप्पे को रोकने के लिए। तो फिर क्या होगा लूचो का ये भी आप इमेजिन कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली लूचो कहेंगे कि यार एम्बाप्पे जैसा प्लेयर होना चाहिए लेकिन मेरा कंट्रोल पूरा होना चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या होता है लेकिन मुझे एम्बाप्पे जाते हुए दिख रहे हैं और रियल मैड्रिड ही जाते हुए दिख रही हैं। बहुत ओपनली बोल दिया है और शायद हम एम्बाप्पे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, रियल मैड्रिड भी रिस्पॉन्ड करेगी। इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग और देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ी और न्यूज़ आ रही है, उस जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखो हैरी केन टू बायर्न टुचल से एज़ पर मीटिंग भी हुई है या फिर बात हुई है। लेट्स सी भाई इट्स स्टिल कॉम्प्लिकेटेड 70 मिलियन इज नॉट इनफ 100 प्लस मिलियन आपको देना पड़ेगा लेट्स सी बाइन देती है या नहीं और लेवी एक्सेप्ट करती हैं या नहीं और हैरी केन एलन शीरर का रिकॉर्ड तोड़े बगैर मतलब ऑब्वियसली बाइन जाते हैं वो बाइन जाएंगे तो तोड़ नहीं सकेंगे वो तो उनको क्या टाइटल चाहिए या फिर वो एलन शीरर का रिकॉर्ड दे ये हैरी केन को डिसाइड करना है आखिरी न्यूज यार जो आज की है वो ये है कि इनिएस्टा और विल बी रीजॉइनिंग मतलब बारसा स्क्वाड जो है वो रिटायरमेंट होम इकट्ठा हो रहा है मेसी बुस्केट्स को ज्वाइन करेंगे जोडी अल्बा भी हो सकते हैं उसके अंदर गुड टू सी यार एंजॉय करेंगे ये सारे प्लेयर्स चावी भी चले जाएं अगर वो मैनेजर ना होते तो चावी भी चले जाते चावी बल्कि इंटर मियामी के मैनेजर बन जाते अगर वो बारसा के मैनेजर ना होते और रामोस की भी न्यूज आ रही है कि वो भी इंटर मियामी जाएंगे तो आई थिंक वो काफी ज्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार इन सब ने ना प्लान बनाया था मिलके तो इन सब ने जो है वो मिलके प्लान बनाया था वो जो डिनर हुआ था उसके ऊपर ये बुस्केट्स जॉर्डी अल्बा और मेसी ने लेकिन आई थिंक वही बारसा की तरफ से भी सिचुएशन थी वो भी उन बारसा को भी पता था कि वो मेसी को साइन नहीं कर सकते और आई थिंक मेसी को भी पता था कि बारसा उनको साइन नहीं कर सकती बट दोनों ने एक वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी वो उन्होंने पूरी पूरी कर दी और उसके बाद ठीक है बारसा ने कह दिया हाँ हम भी चले गए मेसी के ऊपर मेसी ने कहा आई वांट टू कम टू बार्सिलोना लेकिन इट वाज़ नॉट पॉसिबल और ये दोनों पार्टीज़ को पता था और अब सारी पार्टी जो है वो मियामी में होगी और मियामी में इकट्ठी हो रही है। तो लेट्स सी कैसा रहता है इंटर मियामी और आई वुड लव टू सी इनिएस्टा प्लेइंग विद मेसी अगेन यार। आई थिंक इनिएस्टा जापान में ऑलरेडी मैजिक कर चुके हुए हैं और अभी भी बहुत अच्छा खेलते हैं वो। तो लेट्स सी कि क्या होता है गाइस ये न्यूज़ है अभी तक की और इसके अलावा कोई ख़ास और न्यूज़ नहीं चल रही। माउंट जो है वो हो चुके हुए हैं, क्या नाम है कन्फर्म हो चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ। So guys, this is the news. Do let me know your opinion regarding all this news in the comment section. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me, Viscal Barca.